फैमिली, वेलकम माई ब्लॉग। भानु द ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ज़रूर बताइए कि आप लोग कैसे हैं। अभी सुबह यहाँ का मौसम ऐसा था कि बदली किया हुआ था और बारिश होने वाली थी, लेकिन अभी फिर से धूप हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। और आज मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ कि आदमी यूट्यूबर कैसे बन सकता है। क्या सब कुछ क्या किसी की कुछ देख करके उस पर वीडियोस बनाना क्या वो गलत है? क्या उसको कॉपी कहते हैं? मेरे ख्याल से नहीं कहते हैं ऐसा, क्योंकि आदमी एक दूसरे से ही देखता है, उससे सीखता है, लेकिन आदमी अपनी लैंग्वेज यूज़ करता है, कुछ इसमें अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, अपनी टेक्निक इस्तेमाल करता है। इसमें किसी की कोई कुछ नकल करना नहीं हो गया। जैसे इंस्टाग्राम पे आदमी रील्स बनाता है, तो रील्स बनाने में वो दूसरे की तो कॉमेडी देखता है और फिर उसकी कॉपी करके बनाता है। डांस करता है, कितने लोग वायरल होते हैं उससे। तो मेरे ख्याल से वो गलत नहीं है किसी की कॉपी करना। मैं खुद की कॉपी खुद से दोबारा नहीं कर सकती हूँ। जिस लैंग्वेज में मैं जिस तरीके से मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं चाहूँ मैं सेम टू सेम मैं वैसे फिर से दोबारा आपसे बात कर लूँ तो वो शायद नहीं हो पाएगा, वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि इंसान एक बार ही कोई चीज़ कर सकता है, बार बार वो चीज़ नहीं कर सकता। हाँ, अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे 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 सौरभ जोशी हैं। सौरभ जोशी ने अपनी एक ब्लॉग में उन्होंने खुद कहा हुआ है कि किसी की चीज़ें कॉपी करना गलत नहीं है, लेकिन उसमें उसका अपना माइंड यूज़ होता है। सौरभ जोशी आप लोग जानते हैं, नंबर 1 ब्लॉगर है, बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं। उनकी 26 मिलियन कुछ सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम पर भी वो है कि फॉलोअर्स अच्छे खासे हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि किसी की कॉपी करना कोई गलत नहीं है, हाँ, लेकिन उसमें अपना ही माइंड यूज़ होता है। हाँ, अगर हमने बस उसकी कॉपी पेस्ट कर दिया, उसको बोलते हैं कॉपी। जैसे हमने किसी का चीज़ लिया और उसको कट करके पेस्ट कर दिया, तो ये होता है कि नहीं उसको कॉपी कर लिया। तो कॉपी उसको करना थोड़ी ना कहते हैं, है ना। और चूँकि गर्म तो इस टाइम एकदम माशाअल्लाह एकदम उफान पर है, क्या कहा जाए। देखिए फ़ैन भी ऑफ़ है, मैं फ़ैन ऑफ़ करके ही आपसे बात करती हूँ, क्योंकि फ़ैन जब चलता रहेगा तो आवाज़ लड़ती है और हम लोग बात करते हैं तो वो आवाज़ें नहीं आ पाएंगी, है ना। तो हाँ, अब देखिए जैसे मैंने सौरभ जोशी की बातें सुनी, मैं उनकी कुछ बातें लेकर आई आपके सामने, तो क्या मैंने उनकी सेम टू सेम मैंने उनकी कॉपी कर ली? नहीं, मैं अपनी दिमाग इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं अपना लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हूँ। तो कोई किसी की कॉपी नहीं कर सकता है सेम टू सेम हर चीज़ में। डांस भी है तो आदमी कॉपी करने की कोशिश करता, तो ये होता है कि ये कॉपी है ना। तो आदमी उसमें अपना टेक्निक इस्तेमाल करता है। जैसे कई लोग ब्लॉगर हैं, कई ब्लॉगर हैं, वो अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो उसे कॉपी करना नहीं कहेंगे। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि मैं एक वीडियो लाऊँगी आपके लिए, ब्लॉग लाऊँगी कि मैं अपना यूट्यूब पेज कैसे बनाती हूँ और ब्लॉगिंग कैसे करती हूँ, कैमरा कैसे लेती हूँ। मैंने एक बार बनाया हुआ है, लेकिन शायद मैं बहुत अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ। कैमरा कैसे लेती हूँ, किस ऐप का इस्तेमाल करती हूँ और उसे मैं कैसे एडिट करती हूँ, ये मैं ज़रूर बताऊँगी। मैं आपके लिए अपना एडिट वाला ऑप्शंस लेके आऊँगी। मैं कैसे थंबनेल बनाती हूँ वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आई होप आपको पसंद आएगा। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी आप लोगों से कि किसी भी फर्ज़ी जो लोग यूट्यूब पे चल रहे हैं कि आप इतना दे दीजिए मैं सब्सक्राइबर बढ़वा दूंगा। सब्सक्राइबर देखिए यूट्यूब के गाइडलाइंस में है कि सब्सक्राइबर आप बढ़वा भी लीजिए, लेकिन वॉच टाइम आप अगर बढ़वाते हैं तो वो क्लेम हो सकता है आपके यूट्यूब पे, तो फिर वैसे सब्सक्राइबर लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सब्सक्राइबर भी अगर आपने ले भी लिया तो फर्जी सब्सक्राइबर होंगे। लेकिन कुछ और भी हैं महान लोग ये कहते हैं कि 3500 रुपये दो, 40,000 रुपये दो, तो मैं आपको एक कोर्स दूंगा यूट्यूब का। भैया यूट्यूब पे भरमार पड़े हैं, उसके अलावा तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं, किस चीज़ का कोर्स देंगे? सब लूटने का धंधा है। अगर वास्तव में पता होता लोगों को कि मेरा यूट्यूब कैसे ग्रो हो, मैं अपने चैनल कैसे ग्रो करूँ, तो लोग अपना नहीं कर लें, लोग बिलियंस कमा लें, है ना। यूट्यूब पर क्यों लगे रहेंगे? मैं ऐसे किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी। मैं बस ये चाहूँगी कि छोटे छोटे सब्सक्राइबर को भी मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, सबको सपोर्ट करना चाहिए, सबको एक साथ मिल के रहना चाहिए। किसी का टांग खींचने की ज़रूरत नहीं है किसी को। यहाँ पर आदमी आया है
तो एक मुकाम हासिल करने के लिए आया है और उस मुकाम को हासिल कर ले, सब लोगों का सपोर्ट रहे, ये बहुत अच्छी बात है। और सबको सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे का, क्योंकि बिना सपोर्ट के तो कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो अगर छोटे छोटे सब्सक्राइबर भी एक दिन बहुत बड़े बनते हैं, मन में हौसला होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कोई किसी से कम नहीं है और किसी को छोटा होकर आंकना नहीं चाहिए। कोई किसी का समय नहीं देखता है कौन क्या कब कर लेगा, है ना। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को कभी डाउन नहीं होने देना चाहिए। हाँ, ये है कि आप सिर्फ यूट्यूब के सहारे मत रहिए। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो करते रहिए, क्योंकि ये एक जुआ है। अगर आप पास हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप उसी के सहारे रह गए तो फिर उसी के सहारे रह जाएंगे। हाँ, मेहनत चाहिए यूट्यूब में, इतना आसान नहीं है यूट्यूब से पैसा कमाना, बहुत मेहनत चाहिए होती है, बहुत मेहनत, जितना आप सोच नहीं सकते हैं। कम से कम डेली एक अगर ब्लॉग बना रहे हैं तो डेली कंटिन्यू अपने टाइम पर एक ब्लॉग बनाने की देने की कोशिश करनी ही चाहिए। आप अपना कर्म करिए, फल की चिंता मत कीजिए, ऐसा गीता में भी कहा गया है। तो इंसान को अपना कर्म करते रहना चाहिए, किसी भी फल की चिंता किए बिना अपना काम इंसान को करते रहना चाहिए, है ना। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। आप लोग देख सकते हैं पसीने से मेरे हाथ पे कितना पसीना आ गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी एकदम उफान पे है। जैसा कि आज 2 जून है, आज 2 जून है और जून है भाई, तो कहा ही गया है जेठ, है ना, जेठ महीना इसी को। तो अच्छा, आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में आप लोग कि आप लोग को कौन सा ये अच्छा लगता है, गर्मी अच्छा लगता है, कौन सा सीज़न अच्छा लगता है, गर्मी अच्छा लगता है कि ठंडी की, बरसात की, सावन, कौन सा अच्छा लगता है, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में। बहुत से लोगों को बारिश नहीं अच्छी लगती है, बोलते बहुत कीचड़ कीचड़ हो जाता है। बहुत से लोगों को ठंडी अच्छी नहीं लगती है, बहुत से लोगों को ठंडी ही बहुत पसंद है, बहुत से लोगों को गर्मी नहीं पसंद है। लोग बोलते हैं कि अरे ठंडी में तो कम से कम बिस्तर में पड़े रहो। भैया, बिस्तर में वही लोग पड़े रह सकते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनको काम करना है, उनके लिए ठंडी भी बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सबको एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए, किसी को टांग नहीं खींचनी चाहिए। कोई किसी का समय नहीं जानता है, कब किसका समय कब पलट जाए, कब राधा कृष्ण सर पे हाथ रख दे, बोल दे तथास्तु, है ना। तो उस राधे पर मुझे विश्वास है, कृष्ण जी पे विश्वास है, अपने प्रभु विश्वास है, माता रानी पर विश्वास है मुझे कि ज़रूर माँ मुझे कामयाब करेंगी। और इस तरह से ब्लॉगिंग करना ना, हाथ पकड़ पकड़ के, ये देखिए कंधा पूरा दर्द होने लगता है। और मेरे पास मैं गोरिल्ला पॉड आता है ब्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास इतना इनफ पैसे नहीं है कि मैं उसको ले सकूं। लेकिन अगर कुछ हो गया तो ज़रूर लूँगी, अगर आप लोगों को पसंद आ गया तो। इसी के साथ मैं ब्लॉग को करती हूँ डन, टाटा बाय बाय। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।